Let's start COA and we will be doing memory। और उस मेमोरी में हम लोगों को क्या क्या करना है ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पहले क्या क्या कर चुके हैं, रजिस्टर्स वगैरह हम लोग कर चुके हैं। आई विल बी शेयरिंग यू अप द स्क्रीन, ट्राई टू चेक इट आउट एंड विल फाइंड दैट व्हाट हैव बीन फिनिश्ड। तो अब मैं आप लोगों को, सभी लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हम लोगों का स्क्रीन है, इसमें जो है this। ये यहाँ तक का वीडियोस आप लोगों के पास जा चुका है और हम लोगों को अब जो शुरू करना है वो यहाँ से शुरू करना है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिएगा कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जनरली जो है मेमोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। और मेमोरी को शुरू से अगर देखा जाए तो देखिए 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल होता है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, और 1 बाइट को भी एक बाइट के साथ जोड़ देते हैं तो वो 2 बाइट कहलाता है, जो कि इंटीजर का स्टोरेज पॉइंट है। फिर उसके बाद 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB होता है, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB एंड 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। और इसके बाद भी होता है आगे 1024 TB इज इक्वल टू PT होता है, पेंटा बाइट वगैरह होता है। तो वो सब सारी चीजें हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है 10 to the power 9 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट बाइट्स, तो आपको ध्यान में रखना होगा किस तरीके से वो होगा। यहाँ देखिए मेमोरी के जो है वो मेमोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी, कैचे मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम दोनों आता है और कुछ रजिस्टर्स आते हैं। रैम इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, जबकि रोम जो है वो डिवाइडेड है पी रोम, ईपी रोम और ई रोम। ईईपी रोम, डबल ई पी रोम होता है, यहाँ गलती लिखा हुआ है, डबल ई रोम लिखा हुआ है, डबल ई पी रोम होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका रैम और रोम के सब डिवीजन है। जबकि कैचे मेमोरी में क्या क्या होते हैं, कुछ अलग काइंड्स के रजिस्टर्स और फ्लिप फ्लॉप्स इसमें होते हैं। एज अ मेमोरी इट इज बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क, जैसे ये फ्लॉपी डिस्क होते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं, पेन ड्राइव होते हैं, डीवीडी रैम होते हैं, डीवीडी होते हैं, फ्लैश ड्राइव्स होते हैं, तो ये सब मेमोरीज। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड इन ओनली मेमोरी होता है। ये गलत लिखा हुआ है, ईई रोम लिखा हुआ है, ईईपी रोम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका मेमोरी होता है, मेमोरी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपका चैप्टर 9 है, यूनिट 9, ये यूनिट 9 में आता है। ठीक है, मेमोरी है, मेमोरी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। विदाउट मेमोरी द कंप्यूटर इज हार्डली ऑफ एनी यूज। मेमोरी is placed an important role. memory plays important role. मेमोरी आप ही लोगों के जैसे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा लिखा हुआ है ये, इसलिए
स्पेलिंग्स गलत हो सकते हैं। मेमोरी प्लेज, यहाँ पे प्लेज होगा, मेमोरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग एंड रिट्रीविंग डेटा। किसी भी डेटा को सेव करने के लिए, उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए मेमोरी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब ये जो मेमोरी है उसका देखिएगा, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर, एक्चुअली जो कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो भी मेमोरी बेस्ड होता है और मेमोरी पे काफी कुछ डिपेंडेंट होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी का साइज है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है, जो उसका परफॉर्मेंस है वो काफी डिपेंडेंट होता है। मेमोरी आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। जो मेमोरी है वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, और ये जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, रैम एंड रोम बोथ फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी कहता है कि जो रैम और रोम है वो आपके प्राइमरी मेमोरी को बनाते हैं। अब देखिएगा कि जो आपका मेमोरी है उसमें आपका जो मेमोरी आपका जो मैंने दिखाया हुआ है कि जो मेमोरी है, इसमें एक चीज और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो मेमोरी होता है उसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये सब मैंने हम लोगों ने पहले देख रखा है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में आपका ये भी मैंने बताया हुआ है कि जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं उस प्राइमरी मेमोरी में कुछ और नहीं होता है बल्कि आपका जो है रैम और रोम से ही बने होते हैं। और यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि रैम एंड रोम बोथ फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज देखिएगा कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी है उस प्राइमरी मेमोरी में द प्राइमरी मेमोरी प्रोवाइड्स मेन वर्किंग स्पेस टू द कंप्यूटर। जो प्राइमरी मेमोरी है वही आपका सबसे बड़ा वर्किंग स्पेस देता है। कहने का मतलब कि जितने भी प्रोग्राम्स आप देखते हो वो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है इंक्लूड कर दिए जाते हैं प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में इंक्लूड करने का मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे होते हो, व्हाटएवर द वर्क इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, ईच एंड एवरी वर्क इज बीइंग कंसाइज्ड विद प्राइमरी मेमोरी। जितने भी काम आप कर रहे होते हो वो सब प्राइमरी मेमोरी की मदद से ही होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में काम हो जाने के बाद जो चीज हम लोग परमानेंटली स्टोर करते हैं, तो अगर परमानेंटली किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं तब उस केस में हमारे पास क्या होता है? तब उस केस में हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। The primary memory provides main working space to the computer. It is also known as the volatile memory. Obviously, volatile memory क्यों कहते हैं? It is also known as a volatile memory because once the data fed into it gets erased. एक बार डेटा उसमें डाल दिया गया तो जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है हम लोग उसको इरेज, मतलब वो इरेज हो जाता है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट अ स्टोरेज पॉइंट। वो स्टोर करने के लिए नहीं है। स्टोर कहाँ करने के लिए? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट इज रैंडम एक्सेस। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो डेटा है वोलेटाइल मेमोरी, बिकॉज वंस द डेटा, एक बार डेटा फीड कर दिया गया तो इट गेट्स डिलीटेड व्हेन द पावर गोज ऑफ। अगर उसको बंद कर दिया गया, पावर ऑफ हो गया, तो वो डिलीट हो जाएगा। इट हैज मेनली टू टाइप, रैम एंड रोम। इसमें दो टाइप होते हैं, एक रैम और दूसरा रोम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। द प्राइमरी स्टोरेज इज रेफर्ड टू एज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो प्राइमरी स्टोरेज है वो क्या है? That is being referred to as the random access memory because it is possible to randomly select and use any location.
हम लोग जो है रैम को अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है द प्राइमरी स्टोरेज इज रेफर्ड टू एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो रैंडमली सेलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज पॉसिबल टू रैंडमली सेलेक्ट, इट इज पॉसिबल टू रैंडमली सेलेक्ट एंड यूज एनी लोकेशन। ये क्या करता है? ये अपने आप ही कोई भी लोकेशन को यूज कर सकता है, रैंडमली सेलेक्ट कर सकता है, रैंडम एनी लोकेशन ऑफ द मेमोरी डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा, ताकि वो डेटा को स्टोर कर सके और उसको रिट्रीव कर सके। इट टेक्स सम टाइम फॉर मूविंग टू एनी एड्रेस ऑफ द मेमोरी। किसी मेमोरी तक पहुंचने के लिए उसको कुछ टाइम लगता है, जो कि रीड राइट टाइम होता है, रीड राइट मेमोरी टाइम होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी भी उसको कहते हैं। The storage of data and an instruction inside the primary storage is temporary. जो स्टोरेज है डेटा का, वो प्राइमरी स्टोरेज में वो टेम्पररी स्टोरेज कहलाता है। द स्टोरेज ऑफ डेटा एंड एन इंस्ट्रक्शन इनसाइड द प्राइमरी स्टोरेज इज टेम्पररी। कुछ देर के लिए ही होता है वो स्टोरेज। इट disappears from RAM and RAM as soon as power goes off. जैसे ही पावर ऑफ होता है तो वो रैम से चला जाता है। इट इज द मेमोरी विच लूजेज इट्स कंटेंट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। दिस इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी। चूंकि इसका मेमोरी जो है वो खत्म हो जाता है कुछ ही देर में, इसीलिए इसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। RAM can be further subdivided into a static RAM and dynamic RAM. RAM जो है फर्दर डिवाइड किया जाता है स्टैटिक रैम में और डायनेमिक रैम में। स्टैटिक रैम क्या होता है और डायनेमिक रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम होता है, इट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट retains data bits in its memory as long as power is being supplied. स्टैटिक रैम वैसे रैम को कहते हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर करके रखता है तब तक के लिए जब तक कि आपका जो डेटा है वो आपका जो डेटा है वो जब तक वो यूज में है। मतलब रैम के लिए जो है, स्टैटिक रैम में क्या होता है? स्टैटिक रैम में वो तो टेम्पररी, ऐसे भी टेम्पररी मेमोरी होता है, तो उसमें जितना भी कुछ हम लोग डेटा फीड करते हैं, जब तक काम हो रहा होता है तब तक तो उसको याद रखता है, जब काम खत्म डेटा खत्म। तो ये स्टैटिक रैम में होता है। SRAM के और भी काफी सारी खूबियां हैं। SRAM stores static variable so as to compile its task. Static variable क्या होता है? The variable which is provided in the program. जो प्रोग्राम में वेरिएबल का वैल्यू अगर फिक्स्ड है, स्टैटिक है, वो सब स्टैटिक रैम में स्टोर होता है। जैसे अगर प्रोग्राम में हमने दे दिया a = 2 b = 3, तो जितने बार भी वो प्रोग्राम रन करेगा वो वैल्यू लेगा a = 2 और b = 3, तो वो स्टैटिक रैम में स्टोर होगा। जबकि वहीं पर डायनेमिक रैम में वैल्यूज आर गिवन एट रन टाइम। जब हम लोग रन कराते हैं उस समय वैल्यू देते हैं, तो उसको रन टाइम बोलते हैं, और रन टाइम के समय डायनेमिक रैम का यूज होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे और देखिए स्टैटिक रैम क्या करता है? SRAM प्रोवाइड्स फास्टर एक्सेस टू डेटा। SRAM जो है वो फास्टर एक्सेस देता है डेटा के लिए, एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव देन DRAM। डायनेमिक रैम से ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। SRAM is used for computers. SRAM is used for computer cache memory. मैंने आपको बताया होगा कि, या फिर अगर आप नहीं भी बताया होगा तो जान लीजिए कि जो आपका कैचे मेमोरी होता है, वो मेमोरी कहा जाता है कि इट इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द प्राइमरी मेमोरी। तो ये एक्चुअली पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी ही है। ये कैचे मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है, और कैचे मेमोरी को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है।
और बहुत कम समय में सारा काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि एक छोटा भी होता है, 2 MB, 8 MB कैचे, बहुत आप सुनिएगा तो 16 MB कैचे सुनिएगा, उससे ज़्यादा कैचे आप जनरली नहीं सुनिएगा। तो SRAM provides faster access to data and it is more expensive than DRAM. SRAM is used for computer cache memory and as a part of random access memory. ये random access memory का as a part use होता है, और ये जो है आपका इस पर्पस के लिए यूज होता है कि भाई जिस समय भी यूज हो उस समय जो है कैचे मेमोरी बहुत सही से काम करे, फास्ट काम करे। SRAM is also used for digital and analog converters on video card. तो जो स्टैटिक रैम होता है वो इसलिए भी यूज किया जाता है कि आपका जो एनालॉग कन्वर्टर और वीडियो का कार्ड में जो होता है वो वहां पर करने में ज्यादा सक्षम है। SRAM does not have periodically refreshed. SRAM को हम लोग रिफ्रेश नहीं कर सकते, वो अपने आप ही काम करता है, अपने आप ही सारा काम करवा लेता है। नेक्स्ट इज डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी विच इज बीइंग यूज्ड टुडे। बहुत ही कॉमन टाइप का मेमोरी है जो कि आज के ये दिन में सबसे ज्यादा यूज। डायनेमिक रैम का जो चिप होता है वो हर एक चिप जो है एक सेल का होता है और 1 बिट एड्रेस होल्ड करता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इनसाइड अ डायनेमिक रैम चिप ईच मेमोरी सेल 1 bit holds 1 bit of information. एक बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। एंड मेड अप ऑफ 2 parts, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के रूप में उसको हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि हम लोग एनर्जी को स्टोर कर सकें, टू स्टोर एनर्जी। देयर आर एक्सट्रीमली स्मूथ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। बहुत सारे स्मूथ ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर भी अवेलेबल हैं, so that million of it fits in a single memory chip, ताकि बहुत सारे जो आपके चिप होते हैं, millions of चिप जो है they can fit in a single chip, बहुत सारे मेमोरी एक ही चिप में आ जाए। The capacitor holds the bit of information 0 to 1, 0 and 1। Obviously बाइनरी नंबर से स्टोर करता है तो 0 और 1 ही स्टोर करेगा। तो जो कैपेसिटर्स होते हैं वो कितना इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं? 0 और 1 स्टोर करते हैं। द ट्रांजिस्टर एक्ट एज स्विच दैट लेट्स द कंट्रोल ऑन द मेमोरी चिप एंड रीड्स द कैपेसिटर और चेंजेस इट्स स्टेट। कहता है कि ऑन द मेमोरी चिप, जो मेमोरी चिप होता है उसको जो है रीड किया जाता है, और कैपेसिटर एक ऐसा चीज है जो कि अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। 0 रहेगा तो उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा तो 1 को स्टोर कर लेगा वो। तो इट इज लाइक दैट। कहां पर क्या स्टोर करना है वो डायनेमिक रैम समझा देता है। डायनेमिक रैम क्या होता है? जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन टाइम में यूज करते हैं, सपोज कीजिए कि 2 प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है कि हम लोगों ने डिफाइन कर दिया a = 2, b = 3, और उसमें हमने लिखा c = a + b। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट जो है c = 5 आएगा। वहीं पर जब डायनेमिक रैम होगा तो उसमें क्या होगा कि हम लोग स्कैनफ कराएंगे और जो आंसर जो भी हम चाहते हैं वो वैसा वैल्यू उसमें डाल देंगे। जैसे कि ए का वैल्यू हो सकता है कि हम बाद में कुछ भी दे सकते हैं, जब प्रोग्राम रन कर आने लगते हैं तो उस समय वैल्यू देते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। तो a = 2 ना दे करके a = 4 दे सकते हैं, a = 5 दे सकते हैं, a = 100 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वहीं पर b का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो सकता है, 100, 200, 400, 500 कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो कोई भी वैल्यू, डायनेमिक रैम इज रेडी टू एक्सेप्ट एनी वैल्यू एट रन टाइम। तो इसीलिए डायनेमिक रैम का प्रयोग ज्यादा होता है। डी रैम, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, डी रैम एक्टिवली वर्क व्हेन कंप्यूटेशन एट रन टाइम गोज ऑन। जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया वो रन टाइम का ही था। नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? रॉम, विच इज अ परमानेंट मेमोरी।
which is also known as non-volatile. इसको non-volatile memory भी कहते हैं, where data stored in ROM are stored permanently. जहां पर कि जो डेटा स्टोर किए जाते हैं रोम में वो परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं, बिकॉज वेरियस कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वेरियस कंपोनेंट्स जो है वो रिक्वायर होते हैं, वो जरूरत पड़ते हैं, which requires the instruction as soon as the computer starts. जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसको काफी सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है और स्टोरेज में क्या क्या स्टोर्ड है उसकी जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा कंप्यूटर का जितना भी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है सारा काम करना शुरू कर दे. दैट इज वेरी मच पॉसिबल. तो ये रोम के जरिए होता है. द रोम स्टोर सम स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. रोम जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम को भी स्टोर करता है जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा फीड होकर के आता है. जैसे हम लोग बटन दबाते हैं, कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट हो जाता है. कैसे स्टार्ट हो जाता है? अ प्रोग्राम्स इन रोम गेट्स एक्टिवेटेड, और वो एक्टिवेट हो जाता है. उसके बाद आपके कंप्यूटर को वो प्रोग्राम रेडी करवाता है और उसको स्टार्ट करता है कि हार्ड डिस्क तुम शुरू हो जाओ. जैसे ही हार्ड डिस्क ऑन होता है आपका कंप्यूटर का डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो रन करने लगता है. तो रोम क्या है? रोम इज अ परमानेंट मेमोरी विच इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, वेयर डेटा इज स्टोर्ड. नॉन वोलाटाइल मेमोरी मतलब डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली. The ROM stores some standard processing program supplied by the manufacturer. Obviously, manufacturer के द्वारा कई बार कई सारे चीज स्टोर किए जाते हैं. As the name suggests, read only memory, जो ROM होते हैं read only memory होते हैं. It's constant only, it's constant, वो हमेशा constant होता है. And can only be ready by the CPU. वो हमेशा CPU के द्वारा ही रेडी किया जा सकता है, हम लोग उसको रेडी नहीं कर सकते. बट इट कैन नॉट बी चेंज, उसका जो है उसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते. द बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम जो बायोस बोलते हैं, अ स्टोर इन द रोम, वो रोम में ही स्टोर होता है. बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम विच इनिशियलाइजेस वेरियस कंपोनेंट्स अटैच टू द पीसी, जो कि पीसी के बाद बहुत सारा चीज है जिसको कि अटैच करवाता है वो पीसी में, मतलब पर्सनल कंप्यूटर में. जब पावर स्विच ऑन किया जाता है, कंप्यूटर को पावर दिया जाता है तब. ठीक है, तो ये आपका रोम है. रोम जो है अब 3 टाइप के होते हैं, टी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम. टी रोम में इट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी विच इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है और ये क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है. Once the data or instruction feeded on it cannot be modified. एक बार डेटा इसमें डाल दिया गया तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है पी रोम में. क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही किया जाता है और मैन्युफैक्चरर उसमें कहीं कोई दिक्कत वो नहीं चाहता है. वो एक बार वो स्टोर कर देता है तो फिर वो स्टोर कर देता है, उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं हो सकते. बहुत स्पेशल केसेस में यूज होते हैं, जैसे ईपी में होता है, इरेजेबल ईपी रोम में, या डबल ईपी रोम में होता है. प्रोग्राम स्टोर्ड इन ईपी रोम. द प्रोग्राम स्टोर्ड इन ईपी रोम PROM रिमेन्स एग्जैक्ट इवन इफ द पावर गोज ऑफ. अगर पावर चला भी जाता है तो भी प्रोग्राम वैसे ही का वैसे ही रहता है, उसमें परमानेंट मेमोरी है इसीलिए. नेक्स्ट इज ईपी रोम. इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं. जिसने कि पी रोम के दिक्कतों को समझा और उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया कि आप इसमें स्टोरेज जो कर सकते हो वो उसको आप रीस्टोर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. लेकिन वो डिलीशन भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा होता है, हमारे द्वारा नहीं होता है. यहाँ पे देखिए
stands for erasable programmable read only memory which overcome the problem of PROM. PROM के प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया. EPROM chip can be programmed by erasing the information. उसमें इंफॉर्मेशन को इरेज करने की क्षमता थी और इंफॉर्मेशन जो है वो इरेज किए जा सकते थे. The content of EROM can be erased by the help of ultraviolet rays. जो इंफॉर्मेशन है EPROM का, जो EPROM चिप कैन बी, यहाँ पे जो है द इंफॉर्मेशन कैन बी stored, the content of EPROM can be erased by the help of ultraviolet rays. इसमें जो EPROM में इरेज तो हो सकता है लेकिन वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा वो इरेज किया जाता है. काफी टफ प्रोसीजर है. वहीं पर आपका जो EPROM है उसमें चीजें चेंज हो गई. EPROM is used is a standard for electrically erasable programmable read only memory. देखिएगा, इसको पढ़िएगा. ये EPROM है. EPROM क्या कहता है? It stands for electrically erasable programmable read only memory. This is the type of ROM in which the data can be stored and erased frequently. ये इस तरह का ROM है जिसमें कि आपका डेटा इजीली स्टोर किया जा सकता है और इजीली उसमें इरेज किया जा सकता है. This type of ROM can be erased by the help of electrical means. ये electrical means के द्वारा इरेज हो सकता है. It can be reprogrammed again and again. वो reprogram बार बार किया जा सकता है, इसीलिए उसको EEPROM बोलते हैं. These EEPROM data can be erased by the easier electrical means. Easier electrical means के द्वारा जो है इसमें डेटा इरेज किया जा सकता है. Which takes less time. कम टाइम में ही हो जाता है. अल्ट्रावायलेट रेज से करने में जो EEPROM में दिक्कत थी वो EEPROM में वो खत्म हो गई. अब यहाँ पे देखिएगा SRAM जो मैंने आपको बताया था वो कैसे होता है. यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन है int abc है. a = 12, b = 5. ये हमने फिक्स कर दिया. c = a + b, ये फिक्स कर दिया. c का वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या आएगा? 17 आएगा. और जितना बार भी रन कराएंगे वो 17 ही देगा वैल्यू. तो ये स्टैटिक रैम में होता है. जबकि हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें एबीसी तो लेते हैं लेकिन यहाँ पे स्कैनएफ ले लेते हैं और स्कैनएफ के जरिए फिर काम कराते हैं, जिससे कि रन टाइम में वैल्यू जब दिया जाता है तो वो चेंज नहीं हो सकता है. रन टाइम में वैल्यू जो है जो भी आप डालिएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि SRAM में चेंज नहीं किया जा सकता है. इसीलिए स्टैटिक मतलब ये होता है फिक्स्ड, डायनेमिक मतलब वेरिएबल. तो आपको आज हमने बताया स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, EPROM, EROM, रीड ओनली मेमोरी, रैम रोम दोनों खत्म हो गया. फिर आपका मेन मेमोरी खत्म हो गया. मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बटा हुआ है वो हमने खत्म कर दिया. तो इसको जो है आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग लिख लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग को कैचे मेमोरी से शुरू करना है. तो हियर आई विल बी एंडिंग अप. और इसको जो है आप लोग पढ़ लेंगे.